देख, मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहता है, इजराइलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। आपको बताना मांगता हूँ, खुदा ने बहुत से माँ बाप को इसलिए तैयार किया है कि उनके बच्चे चिन्ह और चमत्कार बने। खुदा ने बहुत से बच्चों को इसलिए तैयार किया है कि उनके जरिए उनके माँ बाप चिन्ह और चमत्कार का कारण बने। जरूरी है कि हम हमारे बच्चों पर हाथ रखकर चिन्ह और चमत्कार की दुआएं करें और आशीष दें। तो खुदा ने ये बरकत दी है हमें कि हमारे बच्चे और हमारे माँ बाप चिन्ह और चमत्कार के कारण बने। इसलिए जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पड़े ताकि तुम परखे जाओ। 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट। जब से आप और मैंने विश्वास किया है यीशु मसीह पर, जब से आपने और मैंने विश्वास किया है परमेश्वर पर और उसके बलिदान पर और उसके लहू पर, उसके सूली पर, तब से शैतान आप पर और मुझ पर हथियार ताने खड़ा है। वो चाहता है कि आपको नाश कर दे, वो चाहता है कि आपको खत्म कर दे। जो दुख तुझको झेलने होंगे बाइबल कहती है उनसे मत डर। बाइबल ये भी बताती है, यशायाह 54 का 17 यूं कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। आपको बताना मांगता हूं, हथियार तो बनेंगे जरूर बट सफल नहीं होने पाएंगे। खुदा के दासों का यही भाग होगा। आपके बच्चे और आपके माँ बाप खुदा के दास है, और खुदा के दासों पर कोई हथियार सक्षम नहीं हो पाते। हथियार उस पर खड़े होते हैं जो खुदा के लिए खड़ा होता है। जो भी निर्णय आपको लेना है खुदा के लिए, निर्णय लेना शुरू कर दीजिए। जो भी काम आपको खुदा के लिए करना है, काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में खुदा आत्मा सबू पर उतारेगा। जवान दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणियां करेंगे और बुजुर्ग भी स्वप्न देखेंगे। जरूरी है कि हम और हमारे बच्चे तैयार हो जाए, बूढ़े और जवान तैयार हो जाए। एक एलिशा था, बिजनेसमैन था, 24 बैल थे उसके पास। बैल बिजनेस करता था, बड़ा ग्राउंड था उसका। जब खुदा का रोह उसके पास आया, उसने अपने धंधे को बंद कर दिया, उसने कुछ बैलों को जला दिया, मार दिया, और उसने अपनी सब कुछ छोड़कर खुदा की सेवा करने चला गया। बाइबल कहती है कि एलिशा वो व्यक्ति था जिस पर एलिया की दूसरी सामर्थ थी। एक लेडी है जो बांझ थी, वो रो रही थी, खुदा से कह रही थी, खुदा मुझे बच्चा दे, बच्चा दे, बच्चा दे, मुझे लड़का दे, लड़का दे। मालूम है उसको लड़का कब मिला? जब उसने निर्णय किया कि जो भी लड़का मुझे मिलेगा मैं तेरे सेवा के लिए लगाऊंगी। वो मेरा नूर नहीं रहेगा, वो तेरा नूर रहेगा। वो मेरी केयर नहीं करेगा, वो तेरी केयर करेगा। वो मेरे घर में नहीं रहेगा, वो तेरे घर में रहेगा। वो मेरी लाठी नहीं बनेगा पर वो तेरी लाठी बनेगा। वो मेरा काम नहीं करेगा पर वो तेरा काम करेगा। आपको बताना चाहता हूँ, जब उस महिला ने डिसीजन लिया तब उसका बेटा उत्पन्न हुआ, और उसके बेटे का नाम है शमूएल। बाइबल कहती है पूरे इजराइल में जहाँ वो रहता था उसके जैसा कोई नबी पैदा नहीं हुआ था, और लोग घुटने टेकते थे उसके आगे। एक जगह से दूसरी जगह तक उसके बोल बाले होते थे, चर्चे होते थे, उससे बड़े बुजुर्ग लोग उसके आगे घुटने टेकते थे। मालूम क्यों? क्योंकि एक महिला ने डिसीजन लिया था कि मैं मेरे बेटे को मेरे खुदा के घर में डालूंगी। शायद सुन रहा है, खुदा कुछ कह रहा है, और खुदा यूँ कह रहा है कि मैं किसको भेजूं, कौन मेरा काम करेगा। आज भी खुदा कह रहा है चर्चेस में, मैं किसको भेजूं, कौन जवान मेरा काम करेगा, कौन बुजुर्ग सपना देखने के लिए तैयार है, कौन मेरे दर्शन को फॉलो करने के लिए तैयार है, कौन मेरे विजन पर चलने के तैयार है। आज मालूम, अगर आप और मैं खुदा के विजन पर चलेंगे तो दुनिया बदल जाएगी। हालेलुया। अगर इस इंडिया से चर्चेस को निकाल देंगे और खादिमों को निकाल देंगे, ये इंडिया कहीं नहीं रहेगा, क्योंकि खुदा का हाथ खादिमों पर रहता है। मैं आपको कॉलिंग देना चाहता हूँ, खुदा का काम करना शुरू कर दीजिए। खुदा कहता है कि कौन मेरे लिए काम करेगा, किसको भेजूं मैं? यशायाह ने सुन लिया और कहता है, खुदा मुझे भेज, मैं काम करूंगा। खुदा मैं हूँ यहाँ पर। आज खुदा यही कॉलिंग सबको देना मांगता है। आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह का रेवलेशन उसको इतना मिला, आज तक किसी को नहीं मिला। उसकी किताब यीशु मसीह की बातें खोल देती है। यीशु मसीह के पैदा होने के पहले यशायाह को खुदा का नॉलेज आ गया। क्यों मालूम है? क्योंकि उसने डिसीजन ले लिया कि मैं खुदा का काम करूंगा। उसने डिसीजन ले लिया कि मैं जाऊंगा। क्या कोई है यहाँ पर डिसीजन ले रहा है कि मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, मैं खुदा के विजन में हाथ डालूंगा, मैं खुदा का मकसद पूरा करूंगा? खुदा आपके डिसीजंस को बहुत दर्जा देता है जो खुदा की सेवा करना चाहता है। ये अभिषेक जो यीशु मसीह का ज्ञान रखता है, यीशु मसीह के पैदा होने के पहले सबों पर नहीं उतरता, चर्च उसी पर उतरता है जो खुदा के लिए उतर जाता है। जवानों, आप और मैं सिर्फ चलने के लिए इस दुनिया में नहीं आए, पर लोगों को चलाने के लिए आए हैं। आप और मैं इस दुनिया में सिर्फ बढ़ने के लिए नहीं आए, पर लोगों का बढ़ने का कारण बनने के लिए आए हैं। और खुदा चाहता है कि कोई तो मेरे विजन में मेरे साथ रहे, कोई तो मेरे दर्शन में मेरे साथ खड़ा रहे। मालूम, सेवा यही नहीं है कि सब छोड़कर खुदा की सेवा करो। जवानों, 10 लोगों के लिए दुआ करो और 10 लोगों को पैदा करो, 10 लोगों को बनाओ कि वो 10 लोगों के लिए दुआ करें। आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आपके सपनों के लिए कोई दुआ कर रहा है, तो क्या खुदा को अच्छा नहीं लगेगा कि खुदा के विजन के लिए कोई दुआ कर रहा है? और जब कोई खुदा के पक्ष में आ जाता है, खुदा सारी हदें पार कर देता है, और खुदा कुछ भी कर सकता है उस बंदे के लिए। बाइबल कहती है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। बहुत से सेवक अगर दुख नहीं उठाते ना, तो आप और मैं आज यहाँ पर खड़े और बैठे नहीं होते। बहुत से सेवक वो पे नहीं करते ना, तो आज और मैं आप यहाँ पर खड़े नहीं होते। सताव क्यों हो रहा है मालूम है? क्योंकि प्रचार हो रहा है। ये दुनिया प्रचार के खिलाफ है, क्योंकि प्रचार जिंदगियों को बदल देता है। आपको बताना मांगता हूँ, 25 साल पहले ग्राहम स्टेन प्रचार करने आए थे ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में। उनको और उनके बच्चों को, जो 6 साल का था, तिमोथी
थी और 10 साल का था फिलिप, उनको कार में जला दिया गया। क्यों मालूम सताव हो रहा है? क्योंकि प्रचार हो रहा है। अगर आज वो लोग ये दुख तकलीफ नहीं झेलते तो आज हम यहाँ पे नहीं बैठे होते। यीशु मसीह के चेले तो कितने दुख उठाया। कोई आरे से चिरा गया था, लोगों पर पथराव हुआ था जो प्रचार करते हैं, लोगों को पहाड़ों से फेंक दिया गया था, पत्थर से मार मार के मार दिया गया था, कोई सूली पर चढ़ाया गया था आपकी और मेरे लिए, ताकि लेगेसी बन जाए यीशु मसीह की, यीशु मसीह का नाम पहुंचे, ताकि बहुत से लोगों का जीवन बदल जाए। मैंने खुदा को पूछा, खुदा तेरे बंदों को उबलते हुए तेल में डाला जा रहा है। विलियम टिंडेल जिन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया, उनको जिंदा जला दिया गया। क्यों खुदा ऐसा होने पाया? क्यों ऐसा होता है कि तेरे विजन पर जो चलता है उनके ये हानि होती है, इतना नुकसान उठाते हैं? क्यों ऐसा होता है? गॉड आंसर्ड मी। खुदा ने बोला जिसको तेल में डाला गया था ना, उसको डाला तो गया था पर निकालने वाला मैं था, क्योंकि उसका विजन अधूरा था। खुदा ने बोला जो विलियम टिंडेल की तो बात कर रहा है, उसने उत्पत्ति जब शुरू किया ना ट्रांसलेट करने को, तब उसको मैंने जलाने नहीं दिया। जब उसने पुराना नियम खत्म कर दिया ट्रांसलेट करके, तब भी मैंने उसको जलने नहीं दिया। जब तक वो प्रकाशित वाक्य खत्म ना कर ले, तब तक उसका एक बाल वाका नहीं हुआ था। आपको बताना चाहता हूँ, जब आप और मैं खुदा के विजन पे खड़े होना शुरू कर देते हैं, शैतान आपको और मुझको नहीं गिरा सकता जब तक वो विजन पूरा ना हो जाए। हालेलुया। खुदा चाहता है सिर्फ आसमान के नीचे उसका विजन पूरा हो जाए। खुदा आपके थ्रू वो अपना विजन पूरा करना चाहता है। और मैं आपको श्योरिटी देना चाहता हूँ, खुदा आपसे वो विजन पूरा करवा के लेगा, अगर आप स्टेप इन करते हो तो, अगर आप डिसीजन लेते हो तो। क्या कोई ऐसा यहाँ पर मौजूद है जो खुदा की सेवा करने के लिए तैयार है? क्या कोई आज यहाँ पर ऐसा मौजूद है कि खुदा के विजन में उसके साथ रहे? अगर आपको खुदा का विजन नहीं मिलता, कोई बात नहीं, उसके साथ जुड़ जाइए जिसके पास खुदा का विजन है। आज मैं 23 साल का हूँ और खुदा की सेवा कर रहा हूँ, और खुदा में ये भी ताकत है कि 13 साल के लड़के को खड़ा करके बुलवाए कि बोल दुनिया को कि खुदा यूं फरमाता है। और जब खुदा की बात कोई सुनकर करता है तो हिस्ट्री बदल जाती है। पर जहाँ कहीं जाओ चर्च बना दो, नॉट चर्च बिल्डिंग बट हाउस ऑफ गॉड। अच्छी बात है कि आपका घर मेट्रो के नजदीक हो, बहुत अच्छी बात है कि आपका घर एयरपोर्ट के नजदीक हो, पर आपको बताना चाहता हूँ जिंदगी बदलने की बात है अगर आपका घर चर्च के नजदीक हो, खुदा के नजदीक हो, खुदा के लोगों के नजदीक हो। आज इस दुनिया ये बात नहीं जानती और इस बात को प्रचार करने वालों को ऐसे ही मारती है, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड खुदा का विजन कोई रोक नहीं सकता जब तक वो पूरा ना हो जाए। दुआ करो किसी के लिए कि सुसाइड ना करे, दुआ करो किसी के लिए कि गिर ना जाए। जवानों, आपके पास और मेरे पास ताकत है, पैसा है, टाइम है, आओ हम कुछ समय वो लेकर खुदा में डालें, खुदा के विजन में बोए। और ये खुदा का विजन में पाव डालना, थोड़ा सा हिस्सा डालना, दुआ करना आपकी और मेरी जिंदगी को बदल देगा। जिसको कार में जला दिया गया, मैं विश्वास करता हूँ कि वो स्वर्ग में होंगे हमारे साथ, और जिसने उनको जलाया, मैं विश्वास नहीं करता हूँ कि वो स्वर्ग में होंगे अगर वो पश्चाताप नहीं करते। खुदा वार्निंग भी देता है। खुदा ने वार्निंग दिया था लेडी को, खादिम बोला कि अगर तू इस कौम को तू नहीं बचाएगी तो खुदा तो किसी न किसी तरह से अपनी कौम को बचा लेगा। अगर आप और मैं जवानों अगर विजन को पूरा नहीं करेंगे तो खुदा कैसे न किसी तरीके से खुदा अपना विजन पूरा कर देगा। बट बाइबल कहती है कि तेरा क्या होगा। गॉड वांट्स टू स्टैंड फॉर हिम। इस अंत के दिनों में विश्वासियों की जरूरत है। इस अंत के दिनों में जो विजन को पकड़े रहते हैं उसकी जरूरत है। इस अंत के दिनों में चंगाई पर विश्वास करने वालों की जरूरत है। इस अंत के दिनों में भविष्यवक्ताओं की जरूरत है। इस अंत के दिनों में आपकी और मेरे जैसे यूथ की जरूरत है जो स्टैंड ले और कहे कि हाँ मैं इस पर विश्वास करती हूँ, चंगाई पर और भविष्यवाणी पर। कोई तो ऐसा व्यक्ति जो डिसीजन ले कि हाँ मैं खादिम के विजन में जुड़ जाऊंगी, विजन में जुड़ जाऊंगा, हाँ मैं खुदा का काम करूँगा। कोई चर्च बंद नहीं होगा यीशु मसीह। Whoever wants, जो कोई चाहता है कि मैं सेवा करूं, अपने मन में प्रार्थना करना शुरू करो, परमेश्वर में प्रार्थना करो। जो कोई लड़का या लड़की, बुजुर्ग कोई भी जो ये निर्णय लेता है अब से मैं खुदा का काम करूँ, अब से मैं 10 लोगों के लिए दुआ करूँ, अब से मैं खड़ा रहूँगा, 10 लोगों को चर्च में लेकर आऊँगा, वचन प्रचार करूँगा, उपवास करूँगा चर्च में, खुदा मैं तेरे लिए खड़ा रहूँगा। अगर परमेश्वर ऐसा कोई व्यक्ति कह रहा है, आसमान के परमेश्वर तेरा खादिम होने के नाते मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर उन पर पवित्र आत्मा उतर जाए। आने वाले दिनों में स्वप्न देखे, दर्शन देखे, विजन देखे खुदा, और दीजिए परमेश्वर आपकी आवाज सुनने वाले हो सके इन जीसस।